हेलो दोस्तों। भारतीय संविधान का यह पार्ट 2 है। आज के इस वीडियो में हम भारतीय संविधान के बारे में जानेंगे। पिछले वीडियो में हमने 1853 का चार्टर अधिनियम तक की जानकारी प्राप्त कर ली थी। चलिए आज आगे की जानकारी प्राप्त करते हैं। सन 1853 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सन 1858 ईस्वी में एक चार्टर अधिनियम लेकर आई। इस अधिनियम के अनुसार भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया। भारत में राष्ट्र मंत्री पद का व्यवस्था की गई। 15 सदस्यों की भारत परिषद का सृजन हुआ। भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण किया गया। इसके पश्चात सन 1861 में भारत शासन अधिनियम लाया गया, जिसमें गवर्नर जनरल को भारतीय कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया। विभागीय प्रणाली का प्रारंभ हुआ। गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। गवर्नर जनरल को बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति प्रदान की गई। सन 1892 का भारत शासन अधिनियम, इसके अनुसार अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। इसके द्वारा राजस्व और व्यय तथा बजट पर बहस करने तथा कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई। तत्पश्चात 1909 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम, जिसे हम मॉर्ले मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं, इसके अनुसार पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया। भारतीयों को भारत सचिव तथा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषदों में नियुक्ति की गई। केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों को पहली बार बजट पर वाद विवाद करने तथा सार्वजनिक हित के विषयों पर प्रस्ताव पेश करने तथा पूरक प्रश्न पूछने और मत देने का अधिकार मिला। प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या में वृद्धि की गई। तत्पश्चात 1919 का भारत शासन अधिनियम आया, जिसे हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं। इसके अनुसार केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। प्रथम राज्य परिषद तथा दूसरी केंद्रीय विधानसभा। राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या 60 थी, जिसमें 34 निर्वाचित होते थे और उनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता था। केंद्रीय विधान परिषद तथा सभा के सदस्यों की संख्या 145 थी, जिनमें 104 निर्वाचित तथा 41 मनोनीत होते थे। इनका कार्यकाल 3 वर्षों का होता था। दोनों सदनों के अधिकार समान थे। इनमें सिर्फ एक अंतर था कि बजट पर स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार निचले सदन को था। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का प्रवर्तन किया गया। इस योजना के अनुसार प्रांतीय विषयों को 2 उपवर्गों में विभाजित किया गया। पहला आरक्षित, दूसरा हस्तांतरित। आरक्षित विषय थे जैसे वित्त, भूमिकर, अकाल सहायता, न्याय, पुलिस, पेंशन, आपराधिक जातियाँ, क्रिमिनल ट्राइब्स, छापाखाना, समाचार पत्र, सिंचाई, जलमार्ग, माइंस, कारखाना, बिजली, गैस, बॉयलर, श्रमिक कल्याण, औद्योगिक विकास,
मोटर गाड़ियाँ, छोटे बंदरगाह तथा सार्वजनिक सेवाएं। हस्तांतरित विषय: शिक्षा, पुस्तकालय, संग्रहालय, स्थानीय स्वायत्त शासन, चिकित्सा सहायता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, आबकारी विभाग, उद्योग, तौल तथा माप, सार्वजनिक मनोरंजन तथा पर नियंत्रण, धार्मिक तथा अग्रहार दान। आरक्षित विषय का प्रशासन गवर्नर अपनी कार्यकारी परिषद के माध्यम से करता था, जबकि हस्तांतरित विषय का प्रशासन प्रांतीय विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी भारतीय मंत्रियों के द्वारा किया जाता था। द्वैत शासन प्रणाली को भारतीय एक्ट 1935 के द्वारा समाप्त कर दिया गया। भारतीय सचिव को अधिकार दिया गया कि वह भारत में एक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता है। इस अधिनियम ने भारत में एक लोक सेवा आयोग का गठन किया। इसके पश्चात सन 1935 में भारत शासन अधिनियम लाया गया, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद दोस्तों। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।